ड्राम वाला स्थिति होले, काट के 8 टुकड़ा के ले और इसमें बंद कर दिया गया। हाँ एरा में आदमी को काट के 8 टुकड़ा में सीमेंट में से जमा देवल गया। हाँ तो वजन के कर होगा ज्यादा वो ड्राम वाला के ना, जरा में सीमेंट से जमावल 8 टुकड़ा में करके में कौची है ना सीमेंट 8 टुकड़ा हिलता कैसे। चलिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। तो ठीक है। तो यहाँ हम सब बल गति फिजिक्स के क्लास 9th के चैप्टर बल गति आलोक प्रकाशन बुक को हम सब फॉलो करके आगे बढ़ रहे थे। तो बल के प्रकार आज की क्लास में समझना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए बल 2 प्रकार के होता है, बल 2 प्रकार के होता है। एक स्पर्श बल, दूसरा दूरी पर क्रिया बल। स्पर्श बल के लिए हमें किसी वस्तु को छूने की आवश्यकता पड़ेगा और दूरी पर क्रिया बल वह ऑटोमेटिक काम करेगा, दूर से ही वो काम करेगा, ठीक है। तो पहले हम बल के परिभाषा आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताए थे कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है जिसे हमें किसी वस्तु हमारे द्वारा मतलब किसी वस्तु के स्थान को बदलता है या बदलने का चेष्टा रखता है, उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्योंकि बल का हम परिभाषा साफ शब्दों में बताएं कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को स्थान के बदलता है या बदलने की चेष्टा रखता है, उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल 2 प्रकार के होता है। चलिए हम यहाँ से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, बल F बराबर बल का संकेत क्या होता है? बल का संकेत क्या होता है? बल का संकेत क्या होता है? F होता है। और F बराबर एक सूत्र हम बताएं, ma अर्थात बल बराबर क्या बताए होंगे? द्रव्यमान, A से त्वरण, A से बल का SI मात्रक हम क्या बताए होंगे? न्यूटन। बल का CGS मात्रक हम क्या बताए होंगे? डाइन चौड़ाई। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन चौड़ाई? 10⁵ डाइन होता है, ठीक है, 10⁵ डाइन। बल कै प्रकार के? बल कै प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला बल स्पर्श बल। पहला बल स्पर्श बल, वस्तु को छूकर लगाए जाने वाले बल को। देखो हम जैसे कि अपने बोर्ड को चाह रहे हैं कि दबाना, लेकिन ये हमसे दब नहीं पा रहा। दीवार को चाहेंगे कि धक्का देना, तो धक्का देने के लिए हाथ उसमें सटाना होगा, उसको स्पर्श करना जरूरी होगा। इसीलिए स्पर्श बल के लिए वस्तु को छूना बहुत, बिना छुए हम स्पर्श बल नहीं लगा सकते, बिना छुए हम स्पर्श बल। उदाहरण स्पर्श बल में होता पेशीय बल। अगर हमें किसी को धक्का देना है तो उसको छूना बहुत। जैसे हम बोले कि गाड़ी को तुम आगे से धक्का दो, हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। अच्छा वो पीछे से देगा, अरे आगे से बैक गियर लेके चालू करना है, तो इसीलिए तो तुमको कह रहे हैं आगे से धक्का दो। इरादा तो है कि गाड़ी स्टार्ट होला हुआ चढ़ा दे, आगे से धक्का देगा, पीछे बैक गियर लेके मारेंगे, आगे वाला एकदम हड्डी उड्डी बेड़ा पार, ठीक है, बाय बाय टाटा, ठीक है ना। तो धक्का देने के लिए हमें स्पर्श करना बहुत। जैसे चापाकल चलाते हैं, तो चापाकल चलाते तो हाथ से बिना पकड़े चापाकल को कैसे चलाएंगे? ऐसे मूड़ी ऐसे करेंगे तो चापाकल चले लगेगा, पकड़ के चलाना पड़ेगा, ठीक है। अभी बैलगाड़ी गाड़ी को जो खींचता है तो उसके कंधे से उस पर पेशीय बल लगता है, कंधे से उस पर कौन बल लगता है? पेशीय बल लगता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए घर्षण बल अर्थात चलते समय रखता है, जो रुकावट पैदा करता है। चलते समय क्या पैदा करता है? रुकावट। जैसे साइकिल में पैंडल एकदम मारे ढाई दबर तेजी कर दिए, पैंडल मारना छोड़ दिए, धीरे धीरे जाकर साइकिल क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चक्का पृथ्वी के साथ घर्षण बल लग रहा। जब वो घर्षण बल लग रहा तो उसके स्पीड को कम कर देता। साइकिल का चक्का घर्षण बल के कारण ही ना खियाता है, तभी तो उसका इनकम होगा। साइकिल दुकान में बार बार ट्यूब टायर चेंज करेगा, डुप्लीकेट ट्यूब टायर लगा, ठीक है।
तो घर्षण बल भी समझ गई, और धक्का देना भी, खींचना भी किसी को, तो कौन बल? स्पर्श बल। हम फूक रहे हैं, जैसे देखो अभी फूकेंगे तो सब उड़ जाएगी, इसीलिए हम चाहते नहीं कि कस के फूके, ठीक है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, फिर बड़का कांड हो जाएगा अगर फूक फाक दिए तो देखो फूकने से जो बल लगेगा वो कौन बल लगेगा? स्पर्श बल लगेगा? नहीं, दूरी पर क्रिया बल लगेगा। हवा पत्ता को हिलाता है, जैसे देखो फूक दिए अभी छत उड़ गया, ठीक है, वीडियो में नहीं दिखा, वो दिख जाएगा। तो देखिए दूसरा बल कौन सा होता? दूरी पर। दूसरा बल कौन सा होता? दूरी पर। तो बिना छुए हम जब किसी पर बल लगाते हैं तो उसको दूरी पर, जैसे ऐसे पेन के रगड़ लिए और कागज के छोटा छोटा टुकड़ा कैसे रखते हैं तो ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना, तो उसको कौन? दूरी पर क्रिया बल। तो वही चीज विद्युत बल होता है, वो कौन बल कहलाता है? कि कंघी को बाल में रगड़ के कागज के छोटा टुकड़ा के ऊपर करो तो विद्युत बल हो गया, ठीक है। फिर चुंबकीय बल, कौन बल होता है? चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल में एगो चुंबक इन्हें रखते हैं, एगो चुंबक, तो इन्हें धन ध्रुव इसका और इधर ऋण ध्रुव, जब असमान ध्रुव अगर आपस में मिलेगा तो ये चिपक जाएगा प्रभु। पहले सुनो ना, ऐसे भी चिपक जाएगा दोनों चुंबक, ठीक है। लेकिन अगर चुंबक के दोनों ध्रुव समान हो अतः अब नहीं चिपकेगा, तो हल्का दूर जाएगा, हमेशा दूर जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो समान आवेश में क्या हो रहा? समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रति, और ये भी समान आवेश में क्या हो रहा? आकर्षण। क्योंकि नजदीक आ गया तो आकर्षण होता, तो असमान ध्रुव में आकर्षण और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता। और ये चुंबकीय बल है जो भी दूर से ही लग जाता है, चुंबकीय बल है जो दूर से ही लग जाता है। ये कौन बल है? गुरुत्व बल। जैसे आम टपका, तो आम टपका हम लोके लगे तैयार है, लेकिन आम उड़ते उड़ते ऊपर चल गया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी उसको खींच लेगा, गुरुत्व बल से उसको क्या कर लेगा। जैसे अभी इस तीनों में कोई को चढ़ाओ छत पर खुद और उसको धक्का दो तो उड़े लगेगा, पर ही नहीं है, तो डायरेक्ट नीचे जाके गिरेगा ढब दो। तो पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है तो गुरुत्व बल के कारण खींचता है, तो उसको छूने की आवश्यकता, जैसे ये कलम को हम अभी छोड़ेंगे तो ये गिरेगा, ठीक है ना, तो गिरे का मतलब क्या हो रहा कि पृथ्वी इसको क्या कर रहा? खींच रहा, पृथ्वी इसको क्या कर रहा? आकर्षण कर रहा। तो ये दोनों बल समझ में आ गया ना। एक स्पर्श बल जिसको छूने की आवश्यकता, ऑनलाइन वाले स्पर्श बल के लिए छूने की आवश्यकता है, और दूरी पर क्रिया बल के लिए दूर से ही बल लगा देगा, दूरी पर क्रिया बल में दूर से ही बल लगा देगा। ये देख लीजिए बल के विशेषता, बल के विशेषता। तो सबसे पहले चीज बल की विशेषता क्या है कि कौन राशि? बल एक भौतिक राशि है। क्यों भौतिक राशि है? क्यों भौतिक राशि है? क्योंकि बल का में क्या होता? परि, जैसे बल कम है या ज्यादा, जैसे अभी हमारे पास बल जो है कम है, तुम्हारे पास बल है जो ज्यादा है, तो यहाँ परिणाम हो रहा है ना कि हमारे यहाँ बल कम है और तुम्हारे यहाँ, इसीलिए बल एक कौन राशि? भौतिक राशि किसको कहते हैं? जिसको मापा या तौला जा सकता है उसको कौन राशि कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो बल को हम सब माप या तौल सकते हैं, इसीलिए बल कौन राशि है? जैसे खाली बक्सा और भरा बक्सा में सबसे ज्यादा वजन क्या ही होगा? खाली बक्सा में ज्यादा वजन न होगा। अरे इसमें ड्राम वाला स्थिति हो, काट के 8 टुकड़ा के ले और इसमें बंद कर दिया गया। हाँ, मेरा में आदमी को काट के 8 टुकड़ा में सीमेंट से जमा देवल गया। 15 आई भारी भरा बक्सा में कपड़ा उपड़ा भरल है, नहीं समझी? अच्छा, तो वजन क्या कर होगा ज्यादा? वो ड्राम वाला के ना, जरा में सीमेंट से जमावल है 8 टुकड़ा में करके। तो देखो अगर हम दुकान में या चाहे कहीं भी खाली बक्सा, तो इसका वजन कम होता, खाली बक्सा का वजन कम होता, लेकिन भरा बक्सा का वजन। तो देखिए जैसे ही इसको हम नाप लिए, तो जिसको मापा या तौला जा सकता उसको कौन राशि? दिमाग में सेटअप हो गया कि बल एक कौन राशि है? भौतिक राशि। जब भौतिक राशि है तो इसमें क्या बल दिशा और परिणाम दोनों होता। जैसे एक मोटी सी बात, हमारे पास बल है बहुत ज्यादा,
ठीक है, हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं लेकिन वो हिलिए नहीं रहा, तो विज्ञान नहीं कहेगा कि बल लगाए आप उस पे, आपका कार्य होगा ही नहीं होगा। क्योंकि कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर में कार्य किसको कहा जा रहा है कि बल लगा के किसी वस्तु के स्थान को आप बदल दीजिए, तब जाके वो कार्य होगा। अगर उस वस्तु का स्थान आप नहीं बदल रहे ना, तो कार्य, तो बल भी वही चीज है कि बल अगर हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, अब मान लो दीवार अगर गिरेगा तो कोई दिशा में ना गिरेगा। जैसे ईट 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 एक बॉक्स है, इधर से हम इसको बल लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बॉक्स उधर ही घसकेगा। तो इसके पास परिणाम भी है, परिमाण भी है, और साथ में दिशा भी है। तो जिसके पास परिमाण एवं दिशा दोनों होता है उसको कौन राशि, कौन राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। क्योंकि सदिश और अदिश में डिफिनेशन दिए थे ना कि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो वह अदिश राशि होता, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता उसको सदिश राशि कहते। आज सबसे ज्यादा खुशखबरी की बात ऑनलाइन वाले लोगों के लिए और ऑफलाइन वाले के लिए यही बात है कि इस परिवार पे 9वां क्लास वाला वीडियो भी काफी तीव्र गति से चल रहा है, ठीक है ना। लोग जुड़ रहे हैं, 9th क्लास वाले भी बच्चे बहुत तीव्र गति से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, तेजी से। थोथा लोला, थोथा का मतलब तो कहेगा ऊपर वाला दांत टूटल है कि नीचे वाला। अरे खपड़दत्ती और खपड़दत्ता करवाएं, पढ़े अभी चले ना। तो सदिश राशि के पास परिमाण और दिशा, इसीलिए बल एक कौन राशि है। जैसे गेंद को ठोकर मारते समय, तो गेंद को अगर फुटबॉल से पैर से ऐसे मारे धाई दबे, तब मारे तो गेंद तो एक दिशा में जाएगा ना। बॉल उधर बल्ला से आ रहा था, इधर मारे खट दबे, एकदम छक्का, ठीक है। तो अब उसमें दिशा भी आ गया, तो जब दिशा और परिमाण दोनों है इसलिए वो कौन राशि, जब दिमाग में घुस गया ना। बल्कि हम जो विशेषता बता रहे हैं कि वो एगो भौतिक राशि भी है, साथ में वो सदिश राशि भी है, साथ में सदिश राशि भी है। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक डाइन, डाइन चुड़ैल, ठीक है, डाइना नहीं डाइन, नहीं डाइन, डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। ये बल का मात्रक हो गया। यहाँ देखिए परिणामी बल समझिए, कौन बल, परिणामी बल। परि किसको कहते हैं कि एक अकेला बल, जब कोई एक अकेला बल जो कई बलों के प्रभाव को दर्शाता है, उसी को कौन बल कहते हैं। जैसे समझो ई वाला एगो बक्सा था, ई बक्सा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ इसको धक्का दे रहा लेकिन उसे हिला नहीं, दूसरा व्यक्ति आया फिर से उसको वो धक्का दिया, तैयो नहीं हिला, क्योंकि तो बक्सा में कौची है ना, सीमेंट आवाज टुकड़ा, हिलता कैसे। तब 2-4-5 को एकदम सीबीआई जांच वाला आ गया, तब इसको धक्का दिया तो ये घसका और खुला, ठीक है। तो इस सब मिल के जब बल लगाया ना इस बॉक्स पर, उहे बल को कौन बल कहेंगे, परिणामी बल कहते हैं। क्योंकि जब अनेकों बल किसी वस्तु पर बल लगाता है, एक वस्तु पर, तो वो जो सभ्य बल को जोड़ के कौन बल प्राप्त होता है, परिणामी बल होता है। नहीं रे थोथा। जैसे देखो यहाँ एक उदाहरण लिया गया, ऐसे ही ना कि वो गेंद था, इस पर F1 बल लगा रहा था, फिर इस पर F2 बल लगा रहा था, फिर इस पर F3 बल लगा रहा था। तो ये F1, F2, F3 ये तीनों बल मिलके कौन बल कहलाया। क्योंकि F बराबर यहाँ क्या बन गया, परिणामी बल F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। परिणामी बल भी समझ गया कि कोई गाड़ी उड़ी है जो एक आदमी से धक्का नहीं देवल जा रहा, 5 आदमी मिलके धक लेंगे, तब 5 आदमी के बल को जोड़ के जो बल प्राप्त होगा वो कौन बल होगा। ले लिया दिमाग लोड। चलिए देखिए बल 2 प्रकार के यहाँ होता है, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल में क्या होता है, संतुलित बल में क्या होता है, परिणामी बल 0 हो जाता है। परिणामी बल अर्थात वस्तु की स्थिति नहीं बदलता, एकदम संतुलित बल, एकदम संतुलित बल। लाइए तो बुक लाइए तो दिखाइए तो थोड़ा सा आईना हमको। तो बल कई प्रकार के, एक संतुलित बल और दूसरा संतुलित बल में परिणाम क्या होता है, परिणामी बल क्या होता है। ऊंची बक रहा रे तुम, कम बको न रे कुटल कटोरा।
तो तोरो नहीं तो तोरो ड्राम में पैक होवे के मन है क्या भाई हम में नहीं करेंगे ना। जैसे देखो संतुलित बल मतलब क्या कह रहा, संतुलित बल मतलब ई एगो बक्सा है, इस पर एनहू से एफ बल लगा रहा, इधरों से एफ बल लगा रहा, इधरों से एफ बल लगा रहा, इधरों से एफ बल लगा रहा। अब बताओ चार व्यक्ति चारों मिलके उसको धक्का दे रहा, वो हिलेगा? अर्थात इसका परिणामी बल क्या हो गया? जीरो। तो वस्तु कौन सी रहेगा? स्थिर रहेगा। वस्तु क्या रहेगा? तो यहाँ पे परिणामी बल इसका क्या हो गया? तो इसको कौन बल कहे? संतुलित बल। जैसे मेज के पिंड को विपरीत दिशा में खींचा जाता है, तब इसको खींचो या धक्का दो, लेकिन वो मेज हिलवे नहीं करेगा, क्योंकि चारों का बल अगर बराबर है तो मेज हिलेगा? तो नहीं हिलेगा। तो वहां कौन बल काम किया? असंतुलित बल में क्या होता कि वस्तु को गति की में लाया जाता, वस्तु को गति में लाया जाता। जैसे ई एगो बहुत बड़ा लकड़ी का गुटका है, यहाँ से इस पे हम इसको ढकेल के इसको खिसका के यहाँ ला दिए, इसको खिसका के यहाँ आगे ला दिया गया, तो यहाँ पर ही कौन बल काम किया? असंतुलित बल। संतुलित बल। जैसे इसकी एग्जाम्पल इसमें क्या दिया कि तीन वो लड़का उन्ने से, तीन वो लड़का इन्ने से वो रस्सी को खींच रहा, तो उन्हें लड़का है ना लड़की है, तो खींच लेगा कौन? लड़की खींच लेगा लड़का को, ठीक है, रस्सी से, ठीक है, क्योंकि 100% दिमाग घुटनों से दिमाग लगाएगा, दिमागों से दिमाग लगाएगा, रस्सी खींचा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर असंतुलित बल हो गया, यहाँ पर कौन सी हो गया? असंतुलित बल हो गया। तो देखिए, जबकि हम सबको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लेना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लेना चाहिए, मतलब फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ लेना चाहिए, लेकिन उस दिन तो वीडियो भी रुक गया, दूसरा दिन और खरमंडल हो गया, आज वाले में ये समाप्त हो गया, ठीक है। और अब एजा के बाद हम सब चलेंगे गैलीलियो साहब और जरा न्यूटन साहब के बारे में क्लास में, अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि गैलीलियो का नियम, न्यूटन ने गति के कई गो नियम दिया? 3 नियम। न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का, गैलीलियो और न्यूटन गति का जो भी नियम है वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और पूरे एक साथ करने का प्रयास करेंगे कि जिसमें न्यूटन के कम से कम एक नियम तो जरूर पढ़ ले, गैलीलियो प्लस न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। और जड़त्व कई प्रकार के होता है? 3 प्रकार के, गति जड़त्व, विराम जड़त्व, दिशा जड़त्व। तो इन सब सभी का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कौन से पार्ट? अगले पार्ट।